अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 1 सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और सेट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस हिसाब से कि आप ज़िंदगी में रोज़मर्रा के जितने मामला देखोगे उसमें आपके पास डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका ग्रुप बना होता है और उन चीज़ों को उन्होंने ग्रुप वाइज अरेंज किया होता है। तो उनको उन्होंने ग्रुप वाइज कैसे अरेंज करते हैं, क्या उसके पीछे सारी थ्योरी है, आप इस चैप्टर में उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के स्टूडेंट इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपके पास क्या चीज़ किन चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा, क्या आपके पास नॉलेज आएगा। तो वो ये है कि डिफाइंड सेट, आप सेट को डिफाइन कर सकोगे। रिकॉग्नाइज नोटेशंस ऑफ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स, उनके जो आपके पास नोटेशन डिफरेंट सेट्स होते हैं, सेट्स की भी आगे टाइप पढ़ेंगे इस चैप्टर में और उनकी नोटेशन उनको डिनोट किस तरीके से करते हैं बहुत सारा बताएंगे। डिस्क्राइब टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट एंड डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स, टेबुलर फॉर्म भी बताएंगे। इससे ज़्यादा वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म टेबुलर फॉर्म है तो सिर्फ टेबुलर फॉर्म लिखा है, लेकिन चैप्टर में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी आएगी, उसको भी बताएंगे। डिफाइन और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट है, एक तो सेट होता है फिर आगे उसकी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स में आपके पास फाइनाइट इनफाइनाइट सेट है, एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, इक्वल इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, सुपर सेट्स, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट्स एंड डिमोन्स्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि सेट क्या होता है, सेट की एग्जांपल बताएंगे। उसके बाद आपको जो टाइप्स ऑफ सेट है उसके बारे में बताएंगे। टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट को लिखते किस तरीके से हैं, उसको लिखने के कौन से दो टाइप्स हैं, उन चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा चैप्टर बेसिकली जो सेट का जो आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन, जो बेसिक कंसेप्ट है ना, इसके बारे में आएगा। फिर हायर क्लासेस में जाके आप मज़ीद सेट को और डिफाइंड फॉर्म में पढ़ोगे। यानी कि सेट आपकी लाइफ में इस तरह इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपके पास क्लास है, आपके पास डिफरेंट स्टूडेंट्स आ गए हैं, उनके डिफरेंट आपके पास नंबर्स आ गए हैं। अब किस स्टूडेंट का कौन सा नंबर है, वो कौन सी लाइन में लाई करता है, उसको आपने वैल्यूएट करना हो। ये सारी चीज़ें आपकी इस सेट थ्योरी में काम आती है और ये सेट इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुप फॉर्म में। तो इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि वी ऑफन speak some words in our daily life which represent a collection of things. For example, a team of players, bunch of flowers, a cluster of tree, group of friends, swarm of birds, and so on. But in mathematics, we can use a single word denote a type of these words set. तो इसका पैराग्राफ का सिंपल यही मतलब है कि जो हम लोग अपने डेली लाइफ में ग्रुपिंग करते हैं चीज़ों के, कि ये फ्लावर का ग्रुप है, ये प्लेयर का ग्रुप है, ये फुटबॉल प्लेयर्स का ग्रुप है, ये आपके पास क्रिकेट टीम का प्लेयर का ग्रुप है, उन सब को हम लोग मैथ्स की ज़बान में सेट कहते हैं कि सेट ऑफ प्लेयर्स, सेट ऑफ फ्लावर्स, सेट ऑफ ट्रीज। यहाँ पे वो लिखेंगे जो आपका ग्रुप वर्ड होता है, जो ग्रुपिंग करते हैं ना, फॉर एग्जांपल टीम ऑफ प्लेयर्स, इन सब को हम कहते हैं सेट ऑफ ट्रीज है। फिर सेट ऑफ ट्रीज में कौन से ट्रीज आ रहे हैं, वो सेट ऑफ फ्रेंड्स आपके पास कौन से हैं, सेट ऑफ बर्ड्स आपके पास कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम सेट से डिनोट करते हैं। और ये आपके पास एक पैराग्राफ है, नोट है कि 19th सेंचुरी जॉर्ज केंटर was the first mathematician who gave the proper idea for set that we use in now various branches of mathematics, कि उसने सबसे पहले एक सेट का आइडिया आपको दिया था 19th सेंचुरी में। तो अब हम मैथ्स की डिफरेंट ब्रांचेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आजकल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इन है और कंप्यूटर में सेट थ्योरी का बहुत ज़्यादा यूज़ है कि जब आपने किसी चीज़ के किसी इवेंट के होने का, अकर का, ना कि इवेंट अकर हो रहा है, इवेंट नहीं अकर हो रहा, कि उसके बारे में आपने जब या इंटरसेक्शन निकालना हो, यूनियन निकालना हो, या फर्दर जाके पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो उसके लिए आपको ये बेसिक आइडियाज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि बिस फर्ज अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि आपके पास यहाँ पे क्या है, ये सेट ऑफ प्लेयर्स है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये आपके पास क्या है, सेट्स ऑफ प्लेयर्स। ठीक हो गया। अब इन सेट ऑफ प्लेयर्स में, ठीक है, हमारे पास कोई भी सेट ऑफ प्लेयर्स है, बेशक क्रिकेट का आप ले लें, उसमें अब जितने आपके पास वो आएंगे उसको मैं प्लेयर्स को पी से डिनोट कर देती हूँ सेट को। फर्दर आप इसको लिखने का तरीका डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें हम बाबर आजम का नाम लिख लेते हैं कि बाबर है, ठीक है, उसमें एक और भी है, नुमान जहाज है, इस तरह करके कोई भी प्लेयर्स है आपके पास, अली है या मज़ीद जो भी है। तो ये जो आपके पास ये क्या है कि जो ये मैंने टोटल सारा लिखा है, ये हमारे पास क्या है
ये पूरा एक सेट है और इसके अंदर ये जो बाबर और अली मैंने नाम लिखे हैं ये दोनों क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट आर कॉल्ड इज मेंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं या मेंबर्स कहलाते हैं। तो इस सेट पी ये पूरा एक सेट है। मैंने क्या लिखा, मैंने क्रिकेट टीम के जितने प्लेयर्स हैं उनमें कुछ क्रिकेट टीम उसके प्लेयर्स को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, आगे मैंने डैश डाल दिया कि सोन या इतने ही हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि दो प्लेयर्स का नाम लिख लिया, उन पे मैंने क्या कर दिया, उनके गिर्द कर्ली ब्रैकेट डाल दी, उनको क्लोज कर दिया कर्ली ब्रैकेट में। तो ये मैंने उनका एक सेट बना दिया। मैथ में सेट लिखने का ये तरीका होता है और उसमें मैंने दो प्लेयर्स का नाम मेंशन कर दिया। तो ये दो प्लेयर्स का नाम से हमें क्या पता चलता है कि ये इसके मेंबर और एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। तो इधर लिखा हुआ है, अब आप ये देखें, इधर लिखा हुआ है अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वर्ल्ड डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। आपके पास इस सेट की प्रॉपर एक डेफिनेशन है। ओके, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है आपको कि आपके पास कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, ये है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये एक डिस्टिंक्ट यानी कि जो आपस में मुख्तलिफ हों, इनकी आगे हम डिटेल में डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड की डेफिनेशन या इसकी एक्सप्लेनेशन आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। तो उन्होंने लिखा कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट क्या होता है कि डिस्टिंक्ट हो, जो भी आपके पास, जैसे ये मैंने सेट बनाया डिस्टिंक्ट, बाबर अली से डिस्टिंक्ट है, ये दोनों आपस में मुख्तलिफ हैं एंड वेल डिफाइंड, और ये हमें पता है कि बाबर और अली दोनों लड़के हैं और ये प्लेयर है। तो वेल डिफाइन का मतलब ये है कि जिसकी हमें प्रॉपर्टी का पता हो, जैसे ये आगे उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये जो दो आपने पढ़े हैं नाम, ये जो दो आपने, ये डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, ये बहुत ज़रूरी है। डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड की कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट्स ऑफ सेट, कि किसी भी चीज़ की खास प्रॉपर्टी होना, किसी भी चीज़ के अंदर खास खसूसियत होना, कि बाबर के अंदर ये खसूसियत है कि वो क्रिकेट खेल सकता है, इसीलिए वो क्रिकेट का प्लेयर है। अली के अंदर ये खास खसूसियत है कि क्रिकेट खेल सकता है, ये इसका प्लेयर है, इसीलिए क्रिकेट प्लेयर है। और ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट है, अब मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। टू मेक इट क्लियर कंसिडर ये कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज। ठीक हो गया कि अब यहाँ पे ये है कि आपके पास जो डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड है, आप उसको डिफाइन कर सकें, आपको पता हो कि आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता हो। ये कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज है, कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड है। अब यहाँ पे मैं लिख लूँ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। अब मुझे क्या पता कि स्टोरीज कौन सी कह रहे हैं, गुड कह रहे हैं, बैड कह रहे हैं, हॉरर कह रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज का मतलब ये है कि अच्छी स्टोरीज का कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड, अ कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोएम्स। अब ये सारी जो एग्जांपल्स है, इसमें ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो एडजेक्टिव है, गुड, टेस्टी, फेवरेट, ये बता रहे कि चीज़ें इसको वेल डिफाइन कर रही हैं। इससे हमें पता चला कि अच्छा ये वेल डिफाइन होता क्या, ठीक है। और मे बी अच्छा बी फेवरेट ऑफ वन पर्सन है, तो सिमिलरली स्टोरीज में बी गुड इन व्यू ऑफ वन पर्सन। ये तो हमें पता है कि एक को अच्छी लगती है, एक को नहीं लगती। सो देयर इज नो सुटेबल एग्जाम्पल फॉर सेट, देयर नो वेल डिफाइन। ठीक हो गया। अब हम इसका आगे यहाँ पे बढ़ते हैं कि डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइन को तो आपको पता चल गया कि वेल डिफाइन क्या है। इन शॉर्ट वेल डिफाइन ये है कि जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी खसूसियत का हमें ख़ास क्लियर पता हो, हमें पता हो कि बात किस चीज़ के बारे में करें। मैं कहती हूँ कि कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। अब कलेक्शन ऑफ, मैं इधर लिखती हूँ कि ये कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है, एफ से कह देती हूँ। तो अब इसका मैं एक सेट बनाने लगी, तो सेट में मुझे फ्लावर्स का पता होना चाहिए कि मैं रोज़ वाले फ्लावर्स ले रही हूँ, मैं ट्यूलिप वाले फ्लावर्स। मैं इधर कहती हूँ कि कलेक्शन ऑफ रोजेज़, ये रोजेज है। तो अब यहाँ पे मुझे पता है अच्छा रोजेज है, कौन से रोजेज है, तो मैं कहती हूँ रोजेज रेड, की रेड रोजेज का सेट है। अब ये प्रॉपर फुल डिफाइंड हो गया कि रोजेज है इसके अंदर और कौन से रेड वाले रोजेज है। ठीक है। अगर मैं दूसरा कहती हूँ मेरे पास एक और फ्लावर का है कि वो वाइट फ्लावर्स है, तो अच्छा वो भी रोजेज है, लेकिन वो कौन से, वाइट है। तो इसका ये क्या कि क्लियर डिफाइन कर देना किसी के बारे में कि अच्छा ये कलेक्शन है कि गुड स्टोरीज है, तो पता है। अगर ये कलेक्शन रोजीज है तो हमें पता है कि रेड रोजीज का है, ये वाइट रोजीज का सेट है, ये पिंक रोजीज का सेट है। तो किसी चीज़ की खसूसियत का पता होना, उसको क्लियर कर देना, ये वेल डिफाइन होता है आपके पास। और डिस्टिंग बहुत इजी है। डिस्टिंग के नाम से हमें पता चला, डिस्टिंग मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। कि डिस्टिंग का मतलब ये है कि भाई मैं सेट बना रही हूँ, मैं तो प्लेयर्स का सेट बना रही हूँ। आपको पता है कि क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का सेट है। अब दो दफ़ा तो बाबर आजम नहीं आ सकता, बाबर आजम तो एक ही है। तो क्या आएगा कि बाबर आजम
एक दफ़ा ही आया, ओके, ये 2 दफ़ा नहीं आ सकता। तो यही वो कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट एंड मीन ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस, कि एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा दफ़ा नहीं आना चाहिए, एक ही दफ़ा आएगा। फॉर एग्जांपल आज सेट ऑफ, इन्होंने वर्ड एक स्मेल लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल है, सॉरी स्मॉल है, तो स्मॉल में उन्होंने डबल एल है। अब स्मॉल में उन्होंने डबल एल लिखा, लेकिन यहाँ पे जब हम सेट लिखेंगे तो एल 2 दफ़ा नहीं आएगा। तो जब हम स्मॉल का सेट बनाएंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम एस लिखेंगे, एम लिखेंगे, ए लिखेंगे और क्या लिखेंगे, एल एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि किसी एलिमेंट का सिर्फ एक दफ़ा आना, बार बार नहीं आना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका टॉपिक है यहाँ पे सेट नोटेशन कि सेट नोटेशन हमारे पास क्या होती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी सेट को हम डिनोट किस तरह कर सकते हैं। अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर्स ए बी सी अप टू जेड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कि आप सेट को किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सेट को जैसे यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है, फ्लावर से मैंने एफ लिख लिया, प्लेयर से पी लिख लिया, एस से मैंने स्मॉल। तो जब भी आप सेट बना रहे हैं तो उसको डिनोट ज़रूर करना है, उसको अपने नाम ज़रूर देना। डिनोट का मतलब उसको कोई ना कोई नाम देना आपने, ठीक है। इसमें ऑल एंड रिटन में, और इसको ये कर्ली ब्रैकेट, जिससे मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा, तो आपने कर्ली ब्रैकेट में आपने क्या करना कि मैं यहाँ पे सेट ऑफ पेट्स है, सेट ऑफ पेट्स आपने लिख दिया, उसको आपने लिख दिया, नाम दे दिया, सेट ऑफ पेट्स को आपने नाम दे दिया। आपके पास सेट ऑफ पेट्स है तो आप इसको नाम देते हैं पेट्स का, पी का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वल टू डाल के कर्ली ब्रैकेट, अब आपने उसको एक ब्रैकेट में लिखना है। ये जो ब्रैकेट है इसको लिखने का नोटेशन तरीका, और उसके अंदर जितने पेट्स आ रहे हैं, ठीक है, काऊ आ रहा है आपके पास कैट आता है, उसके बाद हमारे पास डॉग आ जाता है, एंड सो ऑन, जो भी एक्सेट्रा बाकी जितने वो सारे आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है, ये पेट्स लिखने का तरीका है, लेकिन आपने सेट में एक्सेट्रा नहीं लिखना, ठीक है। सेट में या तो हम इस सेट को इस तरह लिखते हैं या हम डॉट डाल देते होते हैं। डॉट का मतलब है सो ऑन। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उसको नोटेशन को हम डिनोट कर रहे हैं, उसका कोई नाम दिया हमने, ठीक है, और उसके बाद क्या उसको ब्रैकेट में लिख देना। तो ये सेट लिखने का तरीका है। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि जी इंग्लिश में हम लिखते हैं वन, इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं वन, तो वन, मैथ में हम वन कैसे लिखते हैं, हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम मैं सेट, इंग्लिश में मैं सेट बोल रही हूँ, लेकिन मैथ में सेट लिखने का कैसे तरीका है कि कोई भी आप कर्ली ब्रैकेट दो, क्लोज कर दो और उसका कोई नाम दे दो, उसमें आप एलिमेंट्स लिख दो, जो एलिमेंट्स लिखोगे सेट के मेंबर्स होंगे, और कर्ली ब्रैकेट उसके गिर्द डालोगे तो आपने उसको प्रॉपर सेट की शक्ल दे दी है। देखिए मैथ में हमारे पास हर चीज़ की, अब हम मैथ स्क्वायर कहते हैं तो स्क्वायर की कोई ना कोई शेप होती है जिसको हम इस तरह डिनोट करते हैं कि भाई ये स्क्वायर है। सर्कल हम कहते हैं तो हम सर्कल को यूं डिनोट करते हैं। इसी तरह सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करके उसका नाम देकर उसको हम सेट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं। और यहाँ पे नाउ नाउ टेल वेदर अ ट्री इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, नो ट्रीज। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब आपने सेट लिखा है तो उसमें अब आपको बता रहे हैं कि नाउ टेल, अब इसमें ये आपके पास सेट है, मैं कहती हूँ कि क्या सेट में ट्री आ रहा है, आप देखते हो नहीं ट्री नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखोगे। अब इस सेट में उन्होंने आपको ये कहा है कि आपने एलिमेंट्स तो सारे लिख दिए यहाँ पे, सेट ऑफ पेट्स हो गया, सेट ऑफ काउ डॉग्स हो गया। अब मैं कहती हूँ कि अब मैंने ये लिखना है, अब आप से अगर ये पूछती हूँ क्या काउ इस सेट में है, तो आप लिखोगे कि काउ बिलोंग्स टू, आप ये निशान डालोगे बिलोंग्स टू पी, कि काउ इस सेट में है, इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है। फिर मैं पूछती हूँ कि कैट इस सेट में है, तो आप लिखते हो कैट बिलोंग्स टू पी, के काउ कैट सेट पी का एलिमेंट है, वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। फिर मैं कहती हूँ अच्छा बताओ कि फ्लावर्स इस सेट में है या ट्री इस सेट में है, तो आप देखते हो, आप कहते हैं ट्री, आप कहते हैं नहीं ट्री नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ट्री ई डाल के नहीं, ये नहीं का निशान, कि टी इस सेट में नहीं है, ठीक हो गया। तो आ सिंबल ई इज अ ग्रीक लेटर विच इज यूज टू टेल दैट एन ऑब्जेक्ट इज एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। तो ये हमारे पास ई का एक सिंबल होता है, ग्रीक लेटर से हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये शो करता है कि ये इस एलिमेंट, ये कोई भी एलिमेंट उस सेट में है कि नहीं है। तो अगर हम इंग्लिश में कहते हैं, हम कहते हैं ये इस सेट में है कि नहीं है, तो इंग्लिश हो गया या दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट। लेकिन मैथ में आपने ये सिंबल यूज़ करना है कि काउ बिलोंग्स टू सेट पी, तो उसके लिए आप ये सिंबल, और डज नॉट बिलोंग के लिए ये सिंबल यूज़ करोगे। तो ये सेट नोटेशंस आ गई हैं आपके पास। सम ऑफ द important sets are given of set of natural numbers, set of even numbers, set of odd numbers, set of whole numbers, set of prime numbers। तो ये कुछ आपके पास एक सेट्स हैं
इसमें ये कॉमनली आपके पास यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि आपको कुछ सेट्स बता दिए हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास कौन कौन सा सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स है। अब सम ऑफ इम्पॉर्टेंट सेट्स, अब मैं कहती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसको डिनोट कर दिया एन से, ठीक हो गया। इन्होंने लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है। अब ये देखो इसका नाम नेचुरल नंबर था, उसको एन से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, यहाँ पे ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सेट ऑफ आपकी क्लास के सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर्स है। उसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो सेट ऑफ ये सब हमारे पास मज़ीद है, लेकिन आपकी क्लास तक इतने ही है, जिसमें से नेचुरल नंबर्स आप पढ़ेंगे, आप होल नंबर्स भी पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 4 में आप सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे, उसके बाद सेट ऑफ इवन ऑड्स भी आप पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स भी आप पढ़ेंगे। ये सारे सेट्स इन नंबर्स का आप पढ़ेंगे। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स किससे लिखते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स को सिंपली क्या कहते हैं, जो 2 के टेबल में, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 4 6, ठीक हो गया। ये आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, 1 है, 3 है, 5, बाकी सब टेबल पे जाएंगे, लेकिन 2 के टेबल पे ये लोग नहीं जाते हैं, ओके। ये ऑड नंबर होता। उसके बाद होल नंबर क्या होते हैं आपके पास, जिसमें आपके पास शुरू में नेचुरल नंबर के शुरू में 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन होल नंबर के शुरू में 0 आ गया, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास, होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर्स को दूसरे फॉर्म में हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो होता है जो 1 पे जाते हैं या सिर्फ अपने आप पे जाते हैं, जैसे 2 है, 3 है, ये किसी के टेबल में नहीं जाते, ये सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, ठीक हो गया। इनको कोई डिवाइड नहीं करते, इनका कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये आपके पास कुछ सेट्स थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एग्जाम्पल, उन्होंने अब आपको एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। एग्जाम्पल्स किसी भी बुक की करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उससे क्या होता है कि फर्दर एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अमूमन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्पल किए हो उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैं प्रेफर हमेशा करती हूँ कि आप एग्जाम्पल ज़रूर किया करें। राइट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट है, उन्होंने क्या, ये आपको एक सेट दे दिया है, उन्होंने क्या कि इसके एलिमेंट्स लिखते हैं। तो एलिमेंट्स आप किस तरह लिखेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर 1 2 3 4 5, वी कैन राइट देम एज। एलिमेंट्स लिखने का क्या तरीका है कि सिंपल, उन्होंने कहा है कि ये आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट है। हम कोई एक एग्जाम्पल, एक पार्ट देख लेंगे तो उसी से हमें बाकी भी क्लियर हो जाएगा। अब इसमें मैं कहती हूँ इसके एलिमेंट्स लिखते हैं। तो आप एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, पहले आप 1 लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये क्या लिख रहे हो, आप इसके एलिमेंट लिख रहे हो, ठीक हो गया। यहाँ पे इन्होंने 1 बाद में लिखा है, लेकिन आप पहले लिख लो। उसके बाद है 2 बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह बारी बारी सारे एलिमेंट्स आप लिखोगे, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 बिलोंग्स टू सेट ए और 5 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये इसके एलिमेंट्स लिखने का तरीका है। इसी तरह ये शेप्स हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल है, वो भी हमें पता है कि इस सेट को बिलोंग करती है, इसी तरह लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास सिटीज़ नेम है पाकिस्तान के, लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद, फैसलाबाद है, उसको भी लाहौर, फैसलाबाद टू सी उन्होंने सेट का नाम दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो आप सिंपल इस तरह लिखेंगे, लाहौर, लाहौर बिलोंग्स टू सेट का क्या नाम दिया हुआ है, सी। तो आप सी के, ये इस सेट का एलिमेंट है, इस सेट को बिलोंग करता है, इसका ये मतलब है। कराची, अगर मैं कहती हूँ बताएं कि इस ये एलिमेंट इस सेट में है, तो आप कैसे लिखोगे, लाहौर बिलोंग्स टू सी के लाहौर इस सेट का एलिमेंट है, कराची बिलोंग्स टू सेट सी के कराची इसका एलिमेंट है। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल है। फिर उन्होंने लिखा है राइट द फॉलोइंग आर सेट और नॉट। तो हमने सेट की डेफिनेशन देखनी है ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए कि हमने ये बताना है कि ये सेट है कि नहीं है। बहुत सिंपल है, हमने सेट में पढ़ा है कि सेट क्या होते हैं, सेट होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड हमें पता हो कि जो लिखा हुआ है वो वेल डिफाइंड है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके। और डिस्टिंक्ट, और कोई नंबर सेट के अंदर नहीं आना चाहिए, दो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। तो आप पहले एग्जांपल देखो, उसमें 1 2 3 4 है, ये क्या नंबर्स हैं, आपको नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं ना, तो हमें पता है इसका मतलब कि सेट है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा।
यहाँ पे बी देखो 1 2 3 है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे 2 रिपीट हो गया इसलिए डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं तो ये सेट नहीं है। सेट होने के लिए आपके पास वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, यानी कि वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सेट में लिखा क्या है, वो क्या है, क्या चीज़ है। और डिस्टिंक्ट कोई चीज़ दोबारा, एक चीज़ दोबारा नहीं आनी चाहिए। और ये KING किंग के स्पेलिंग लिखे हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, हमें पता है, लिहाजा और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो ये सेट है। डी में देखें AB 1 1 दोबारा आ गया, तो ये 2 दफ़ा आ गया, लिहाजा ये सेट नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने सोल्यूशन में लिखा है A और C, ये दोनों सेट है क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड, देखो उन्होंने लिखा हुआ है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है। B और D ये सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, ई द सेट ऑफ ब्रेव बॉय। अब ब्रेव बॉय हमें कौन सा पता कि सेट ऑफ ब्रेव बॉयज कौन से, उनका नाम क्या है, वो किस तरह के हैं, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। द सेट ऑफ पाकिस्तान सिंगर्स, अब इधर उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास है सेट ऑफ पाकिस्तान सिंगर्स, तो ये जो पाकिस्तान के सिंगर्स हैं ये सेट है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होते हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान के सिंगर्स की बात की जा रही है तो वो चंद है और वही वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास क्या है, सेट है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ACNF, ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेट है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको इनका बहुत ज़्यादा और क्लियर आइडिया हो जाएगा, जिसमें हम बताएंगे कि सेट है नहीं है, फिर हम एलिमेंट्स का बिलोंग देखेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।